Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. परिवार के विकास और विस्तार में बदलते रिश्ते अर्थात चेंजिंग रिलेशन इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ फैमिली की श्रृंखला में आज पार्ट 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। और पार्ट 2 में हमारा जो ध्यान केंद्रित करने का विषय होगा सास और बहू के बीच संबंध और तनाव की स्थिति। समाज के यह देखा जाता है कि प्रायः सास और बहू में बहुत अच्छे संबंध भी रहते हैं और तनाव के पीरियड से भी सास और बहू को गुजरना पड़ता है। आपसी खींचातानी और तनाव के दौर से पारिवारिक रिश्ते का विकास होता है और इस तनाव में परिवार के विकास में बाधाएं आती हैं। परिवार के विकास के लिए यह जरूरी है कि घर में शांति बना रहे, सभी सदस्य में सरसता हो, आपसी सहयोग की स्थिति हो, तभी परिवार का विकास होता है। लेकिन सास और बहू के बीच जब तनाव की स्थिति आती है तो पूरा परिवार में सरसता का अभाव हो जाता है, शांति का अभाव हो जाता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य के बात प्रगति किसी न किसी रूप में बहुत हद तक बाधित हो जाता है। अर्थात परिवार के हर सदस्य में सुख, सरसता और प्रगति का माहौल रहे, इसके लिए जरूरी है कि घर के अंदर सास और बहू के संबंध काफ़ी मधुर हो, सरस हो। लेकिन जाने अनजाने में यह तनाव हो जाता है। और ऐसा नहीं कि गरीब वर्ग में, अमीर वर्ग में, प्रायः हर वर्ग के सास बहू में तनाव की स्थिति देखी जाती है। कुछ न कुछ दिनों तक तनाव, मधुर संबंध की भी अवधि लंबे समय तक रहती है, लेकिन तनाव के भी अवधि प्रायः हर वर्ग में देखे जाते हैं। चाहे व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, वकील हो, सभी वर्ग में सास बहू के संबंध में खट्टे मीठे रिश्ते चलते रहते हैं। यह कहा जाता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री, सबसे सशक्त प्रधानमंत्री रही है और काफ़ी प्रभावशाली प्रधानमंत्री रही है देश में, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके जीवन में भी बहू से रिश्ते में खटास आया था। और यह भी कहा जाता है कि एक दिन श्रीमती गांधी ने अपने बहू को घर से निकाल दिया था। यह कहा जाता है कि संजय गांधी की मृत्यु के बाद मेनका गांधी को श्रीमती गांधी ने घर से निकाल दिया। जो भी कारण रहा हो, लेकिन सास बहू के रिश्ते में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जाती है। इस क्रम में जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि सास बहुत मन्नत से, बहुत उम्मीद से, बहुत उत्साह से, बहुत ऊर्जा से बहू का चयन करती है, बेटी का विवाह करती है, घर में बहू को लाती है, अपना उत्तराधिकारी बनाती है, अपने घर की रानी बनाती है और बहुत उत्साह और प्रसन्नता से घर में बहू का प्रवेश कराती है। लेकिन कुछ ही दिनों में यह उत्साह कभी कभी कुछ ठंडा हो जाता है और कभी कभी निगेटिव रूप में गर्मा जाता है। और हर आदमी के जीवन में कुछ पल और क्षण ऐसा प्राय भारतीय सामाजिक परिवेश में हम देखते हैं कि आता ही है। अब इसके कारणों की जब हम समीक्षा करते हैं तो बहुत से कारण हैं। यह कहावत है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, एक म्यान में दो तलवार नहीं। उसी तरह एक घर में दो गृहिणी अधिक दिनों तक सुख शांति से नहीं रह सकती है। यह कहावत है, ठीक है।
प्राय सास बहू के रिश्ते का प्रभाव परिवार के हर सदस्य की प्रगति पर पड़ती है, खासकर परिवार के माने बहू के पति या सास के बेटा, पोता पोती के जीवन में सास बहू का तनाव का प्रभाव कुछ न कुछ पड़ता ही है। जब इस कारणों की ओर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहला जो कारण है सास बहू कन्फ्लिक्ट का, वह माइंड सेट का, दो माइंड सेट के कारण, अलग अलग माइंड सेट रहने के कारण होता है। बहू दूसरे घर से आती है, बेटा का दूसरे ढंग से लालन पालन होता है, शिक्षा दीक्षा और माइंड सेट दूसरा रहता है, फूडिंग हैबिट्स दूसरा रहता है, लिविंग हैबिट दूसरा होता है, सोशल एक्टिविटी की हैबिट दूसरा रहता है, इंडोर और आउटडोर की एक्टिविटी, लड़का और लड़की दोनों परिवार का बहुत बारीकी से देखेंगे तो माइंड सेट में अंतर रहता है। अर्थात बहू और सास के माइंड सेट में अंतर रहता है, बहू और सास के फूडिंग हैबिट में अंतर रहता है, लिविंग लॉजिंग हैबिट में अंतर होता है, लिविंग एक्टिविटी में अंतर रहता है, सोशल एक्टिविटी में अंतर होता है, इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी में सास बहू की अंतर होता है, मार्केटिंग और परचेजिंग कैपेसिटी, मार्केटिंग एंड परचेजिंग एक्टिविटी में भी सास बहू के हैबिट में अंतर होता है, गिफ्ट एंड प्रेजेंट लेने देने की हैबिट में भी सास बहू में अंतर होता है, पड़ोसी से इंटरैक्शंस, रिश्तेदारों से इंटरैक्शन में भी सास बहू के हैबिट में अंतर होता है। परिणाम यह होता है कि तनाव आता है। यह बिल्कुल दो परिवार के मिलन के क्रम में ये जो माइंड सेट, फूडिंग एंड लॉजिंग हैबिट्स, सोशल एक्टिविटी, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी, मार्केटिंग एंड परचेजिंग एक्टिविटी, गिफ्ट एंड प्रेजेंट लेने देने की एक्टिविटी, पड़ोसी से इंटरैक्शंस, रिलेशन से इंटरैक्शंस, यह सब के कारण भी सास बहू में तनाव आता है। सास में बहुत मन्नत से बहू को घर में लाती है, लेकिन घर में लाने के साथ साथ वो किसी किचन का भार सौंप देती है। रानी बनाकर लाती है, लेकिन वह किचन का नौकरानी बना देती है, घर की सफाई करने वाली दाई समझती है, अपनी सेविका समझती है कि मेरे देह हाथ में तेल लगाए, दबाए और सेवा करे। यह सोच माइंड सेट के कारण भी परिणाम होता है। ठीक है, भारतीय परंपरा में किचन का दायित्व, घर का रख होम मैनेजमेंट का दायित्व बहू पर आता है, लेकिन हर किचन का बोझ अलग अलग होता है। अगर किसी सास की किचन का बोझ, किचन में काम अधिक है, तो सास का दायित्व है कि बहू का सहयोग करे। अगर स्वयं नहीं हो पाता है तो किसी से सहयोग करवावे या किसी दाई की नौकर के सहारे सहयोग करे, लेकिन किचन का अधिक बोझ नई बहू पर डालना भी बहुत उचित नहीं है। यह मेरा जिसके कारण भी विवाद होता है। दूसरी चीज़ है, किसी कारणवश सास बहू में तनाव आ जाता है, तो जहाँ तक नॉलेज और ज्ञान की बात है, बहू का जहाँ ज्ञान और सोच अंत होता है, वहाँ से सास का सोच प्रारंभ होता है। क्योंकि सास अनुभवी होती है और वह कभी बहू रही है, आज वह सास है। परिणाम तो अपने अनुभव के कारण जहाँ बहू का सोच का अंत होता है, वहीं से सास की सोच की शुरुआत होती है। परिणाम तो सास में अगर निगेटिविटी आ जाती है तो वह बहू पर भारी पड़ जाती है। बहू का आधुनिक ज्ञान, नॉलेज एंड मैनेजमेंट बेहतर रहते हुए भी सास के अनुभव से इस रिलेशंस का स्टेटस के कारण और अनुभव के स्टेटस के कारण बहू नीचे दब जाती है और बहू पिस जाती है। परिणाम तक तनाव आता है। इसलिए सास बहू के रिश्ते के संदर्भ में
सहयोग का अप्रोच रखना, विश्वास का अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। कन्फ्लिक्ट के अदर्स कारण पर भी जाएंगे तो हम ये भी देखते हैं कि जब मतभेद की शुरुआत होती है तो पड़ोस और रिश्तेदार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सास अपने रिश्तेदार में बहू की शिकायत करती है और बहू अपने रिश्तेदार में सास का शिकायत करती है। अर्थात पड़ोस और रिश्तेदार रूपी प्लेटफॉर्म सास बहू के कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है, समाधान के जगह पर बढ़ावा देता है। इसलिए सास बहू को एक दूसरे को पड़ोसी से और अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा शिकायत करने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। सास का दायित्व है कि बहू को चुनौती भरे लहजे में नहीं डांटे, फटकारे नहीं, बात बात में धमकी नहीं दे कि तुझको मैके भेज देंगे, तुम हमसे इन्फीरियर खानदान की हो, इन्फीरियर परिवार की हो, मेरा सुपीरियर परिवार है। बहू को भी अपनी सुपीरियरिटी अनावश्यक नहीं दिखाना चाहिए। बातचीत में एक दूसरे के साथ प्रति व्यंग्यात्मक बातें नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जहाँ पर कहीं हॉट डिस्कशन का मुद्दा आता हो तो वहाँ साइलेंट रह जाना चाहिए किसी पक्ष को, या मुस्कुरा कर टाल देना चाहिए, या टॉपिक को चेंज करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह विवाद आगे नहीं बढ़े। दूसरी चीज़ है, यह प्रवृत्ति देखा जाता है, जैसे क्या है कि मार्केटिंग हैबिट अलग रहता है, गिफ्ट लेने देने का हैबिट होता है। सास अपने लोगों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देती है और बहू के रिश्तेदार में गिफ्ट नहीं देती है, जो भीतर से तकरार का कारण होता है। सास बहू के रिश्तेदार की उपेक्षा करती है, बहू की उपेक्षा करती है, बहू को अपने पारिवारिक माहौल में भागीदारी, पार्टिसिपेशन नहीं होने देती है, छुप कर निर्णय लेती है। कभी कभी बेटा और माँ अर्थात सास अपने निर्णय लेती है जैसे बहू को कोई जानकारी नहीं रहती है, और बहू व घर का बाहरी सदस्य अपने आप को अनुभव करने लगता है। इसके कारण भी तनाव बढ़ता है। अर्थात सास का दायित्व है कि घरेलू मैटर में बहू की भागीदारी बढ़ावे, हिस्सेदारी बढ़ावे, उसे परिवार के हिस्से होने का एहसास कराए। छोटी छोटी बात, बहू के साथ परचेजिंग कंपेटिटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि सास अगर एक साड़ी खरीदती है, बहू एक साड़ी खरीदे तो सास भी 2 साड़ी खरीदेगी, सास 2 साड़ी खरीदी तो बहू 2 साड़ी खरीदेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं। सास एक ऑर्नामेंट्स बनाएगी तो बहू 2 ऑर्नामेंट्स बनाएगी। एक कंपेटिटिव अप्रोच अपने घर के अंदर सास बहू के बीच आता है तो तनाव हो जाता है। रिश्तेदार को गिफ्ट देने में भी एक दूसरे को बता करके देना चाहिए, छुपा करके देने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए, ताकि सास बहू पूरी पारिवारिक माहौल को समझ सके। प्रायः देखते हैं कि गिफ्ट लेने देने के मुद्दे पर भी सास बहू में काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता है। पारिवारिक निर्णय में हिस्सेदारी के अभाव में, भागीदारी के अभाव में भी सास बहू में कन्फ्लिक्ट होता है। छिपकर कार्य करने की प्रवृत्ति के कारण कन्फ्लिक्ट होता है, छिपाकर कार्य करने की प्रवृत्ति के कारण होता है। जबकि वस्तुतः आप देखेंगे कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ को शॉर्ट में MIL कहते हैं और डॉटर इन लॉ को DIL कहते हैं। अर्थात डॉटर इन लॉ मतलब दिल और मदर इन लॉ मतलब मिल। दिल का मिलना ही सास बहू का रिश्ता एक तरह से है। तो इस बिंदु पर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके आप सास बहू के संबंध को सुधार सकते हैं। बेटे पर नियंत्रण के लिए भी झगड़ा होता है। सास प्रायः अपने बेटे और बेटे की कमाई पर पूर्ण अधिकार समझती है, कुछ हद तक स्वाभाविक भी रहती है, और बहू भी अपने पति की कमाई पर पूर्ण अधिकार की सोच रखती है। परिणाम यह होता है कि आपस में तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, माइंड से संबंधी,
सास सुपीरियर समझती है, कभी बहू सुपीरियर समझती है। कभी बहू अपने आप को अधिक पढ़ी लिखी ज्ञानवान समझती है, कभी सास अपने आप को ज़्यादा अनुभवी समझती है। एक दूसरे की उपेक्षा करती है, परिवार और पड़ोस के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे का शिकायत करती है, जिसका कोई तुक नहीं है, अनावश्यक है। सास कभी कभी बहू को जरूरत से ज़्यादा डांट देती है, धमका देती है, घर से निकालने की भी स्थिति आ जाती है, और यहाँ तक कह देती है कि बहू तुम मेरे बेटे लायक नहीं हो। इतना ही नहीं, कभी बेटी, नाती, नतनी और दामाद के लेकर भी घर में तनाव होता है। यहाँ तक सास बहू के रिश्ते के क्रम में बेटी को एक मुद्दा बना लेती है और कहती है, सास कहती है कि बेटी जब तक हम हैं जभी तक तुम्हारा यह घर है। यह अनावश्यक डिस्कशन है, अनावश्यक बातचीत है, लेकिन यह प्रायः देखा जाता है। इसलिए जो है इस बात की आवश्यकता है कि सास बहू के संबंध में सुधारने के लिए यह जरूरी है कि बहू को परिवार के गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाया जाए। पड़ोस और रिश्तेदार के प्लेटफॉर्म पर सास बहू एक दूसरे की शिकायत नहीं करें। सास का सम्मान हो और बहू का भी सम्मान हो। जो माइंड सेट में अंतर है उसमें एडजस्टमेंट करने का प्रयास किया जाए। जो फूडिंग हैबिट में अंतर है उसमें एडजस्टमेंट किया जाए। लिविंग हैबिट में एडजस्टमेंट हो। सोशल एक्टिविटी, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी में जो डिफरेंसेज है उसको समाधान किया जाए। इंटरैक्शंस विथ नेबर एंड रिलेशंस में भी खुलापन हो, कोई छुपाव की बात नहीं हो, और सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का फीलिंग नहीं हो। अगर बहू पर किचन का अधिक बोझ है तो सास का दायित्व है कि सहयोग करे, करावे। जरूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ही नहीं, और हमेशा फोकस इन लव होना चाहिए। ध्यान केंद्रित होना चाहिए, प्रेम पर केंद्रित होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को हैबिट टू चेंज द मूड। हमेशा बहुत से मुद्दे पर हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। चुप रह करके भी समस्या का समाधान हो जाता है। कभी कभी मुस्कुरा कर भी समस्या का समाधान हो जाता है। अट्टहास और उपेक्षात्मक हंसी एक दूसरे के प्रति नहीं रखना चाहिए। जो हम समझते हैं कि अब जेनरेशन गैप का जो फीलिंग है वह भी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए निष्कर्ष के रूप में हम कहेंगे कि सास बहू के रिलेशंस बेहतर बनाए रहने के लिए माइंड सेट में एडजस्टमेंट, फूडिंग हैबिट में एडजस्टमेंट, लॉजिंग हैबिट में एडजस्टमेंट, लिविंग में एडजस्टमेंट, सोशल एक्टिविटी, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी, मार्केटिंग हैबिट, गिफ्ट लेने देने के मुद्दे पर, ड्रेस के मुद्दे पर, कभी कभी ड्रेस के मुद्दे पर भी सास बहू अनावश्यक इंटरफेरेंस होता है। बहू के ड्रेस पर अरे कपड़ा है, पहनना है तो घूंघट करना है तो ये कर, बहुत सी बातें हैं, क्षेत्रीयता के बातें, जो अनावश्यक इंटरफेरेंस होता है। इस बात पर नहीं होनी चाहिए और खुलापन होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए। देखा जाता है कि बात बात में सास रूस जाती है, मुंह फुला लेती है, खाना नहीं खाती है, अलग बना के खाना खाने लगती है, तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे, पड़ोसी से शिकायत करती है, रिश्तेदारों से शिकायत करती है। इसका कोई और अंत नहीं है, कोई कारण नहीं है मतभेद का, लेकिन यह स्वभाववश यह छोटी छोटी बात को लेकर के मतभेद होता है। इसलिए जिस बहू को अपनी उत्तराधिकारनी बना करके घर में लाई है, रानी बना करके लाई है, उसके साथ अच्छे संबंध और मधुरता को ध्यान में रखना चाहिए, उसे सम्मान करना चाहिए, परिवार में उसकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। यह छोटी छोटी बातें हैं, अनावश्यक बात में उलझकर बात को बढ़ाना नहीं। बहू आधुनिक रूप से पढ़ी लिखी हुई है, उसका ज्ञान का भी उपयोग होना चाहिए और सास के अनुभव रूपी ज्ञान का भी उपयोग होना चाहिए, तभी समाज में स्वस्थता आएगी। बहू को अनावश्यक धमकी देना, डराना और अनुशासन के नाम पर उसे घूट घूट के
वह छुप कर रोने की प्रवृत्ति समाज में विकसित, परिवार में विकसित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समरसता का माहौल का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि बहू के सुखी पर ही, सास बहू के संबंध पर ही बेटे का सुख निर्भर है, पोते पोती का विकास निर्भर है। जिस परिवार में सास बहू के बीच संबंध खराब हो जाता है, उसके बेटे के सुख में कमी आ जाती है और उसके पोता पोती का जो सोशल डेवलपमेंट एंड मानसिक डेवलपमेंट में कमी आ जाती है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि परिवार का विकास और विस्तार में जो बदलते रिश्ते हैं, उसमें सास बहू का संबंध में स्वस्थता होनी चाहिए। और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जो गिलास से भरा हुआ आधा पानी है, उस पर स्ट्रेस करें, उसी पर फोकस करें, उसी को देखें, और जैसे ही वह देखेंगे खाली गिलास स्वतः भरता हुआ नजर आएगा। अगर हम ये आदत बना लें कि सिर्फ निगेटिविटी को देखें और खाली गिलास को देखेंगे, तो सास बहू का दूरियां और बढ़ती जाएगी। इसलिए सभी सास और बहू से अनुरोध है कि परिवार में अपने पति का सुख चाहते हैं, अपने बेटा बेटी पोता पोती का प्रगति चाहते हैं, तो एडजस्टमेंट करके समरसता बनाने का प्रयास किया जाए, सरसता बनाने का प्रयास किया जाए। अपना सुख और बहू बेटे पोता पोती परिवार के सुख और समृद्धि के लिए समरसता है, और इस समरसता के लिए, खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए जरूरी है कि जल से आधा भरा हुआ गिलास को देखे और उसी में सुख की तलाश करे। समूचा गिलास भरा हुआ नजर आएगा और खुशहाली का जिंदगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सास बहू संबंध पर चिंतन की श्रृंखला में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर हमारी बात अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।